जय गुरु जी। सो वी आर द लकी वंस। हम बहुत लकी हैं, हम बहुत किस्मत वाले हैं जिनको गुरु जी सके और गुरु जी ने हमें अपने पास बुलाया और गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया। हम गुरु जी के पास खुद नहीं जाते हैं, गुरु जी की मर्जी से ही वहां तक पहुंच सकते हैं। गुरु जी के मंदिर जाना हो, गुरु जी के सत्संग अटेंड करना हो, गुरु जी के सत्संग पे जाना हो, सब कुछ गुरु जी से होता है। हमारी मर्जी से कुछ भी पॉसिबल नहीं है और ये गुरु जी ही डिसाइड करते हैं हमने क्या, कब और कैसे क्या बोलना है और कब सत्संग करना है। सो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना जो गुरु जी ने आज मुझे मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर अपनी जर्नी गुरु जी का गुणगान कर सकूं। और मेरे से कोई गलती होगी तो संगत जी प्लीज मैं माफी चाहूंगी गुरु जी से और आप सब से। एंड गुरु जी का बहुत शुक्राना, उन्होंने मुझको इस समय दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। सो हम गुरु जी के साथ तो जन्मों जन्मांतर से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस जन्म में हम गुरु जी के साथ कैसे जुड़े। 1997 में हम लोग बरेली पोस्टेड थे। मेरे अंकल भारत पेट्रोलियम में काम करते थे और उनको हार्ट अटैक आया। सो वी रिक्वेस्टेड द कंपनी कि हमको ट्रांसफर कर दीजिए दिल्ली। वो हमारी रिक्वेस्ट नहीं थी, वो शायद गुरु जी का बुलावा था। तो हमारी बदली हो गई दिल्ली और हम लोग दिल्ली आ गए। हम लोग नोएडा में पोस्टेड थे, नोएडा रहते थे। एंड मेरी एक आंटी है, आशा आंटी, वो दिल्ली में पोस्टेड थी। शी वाज इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो उन्हें पता था कि मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया है और उनकी सेहत ठीक नहीं है। तो उन दिनों गुरुजी को इसी तरह सब लोग जानते थे कि गुरुजी के पास जाओ तो गुरुजी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, स्पेशली हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने हमें बुलाया अपने घर। गुरुजी उन दिनों किसी किसी के घर भी ब्लेस करने जाते होते थे, सत्संग होता था। तो वो आंटी के घर सत्संग पे गुरुजी गए और गुरुजी ने आना था। तो आंटी का फोन आया कि आप अंकल को लेके हमारे घर आ जाओ, हमारे गुरुजी आ रहे हैं, सत्संग है आज हमारे। सो हम उस सत्संग पे गुरुजी ने हमें बुलवाया और वहां जैसे ही हम लोग गए, हमें पता नहीं था क्या है, कौन है गुरुजी, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। खैर हमें जब बुलावा आया आंटी का और गुरुजी का तो हम गए। तो मेरे अंकल ने माथा टेका। हम सब जानते हैं मैक्सिमम लोग कि गुरुजी तो जान ही जान थे, उनको सब मालूम रहता था, सब पता था कि हमें क्या प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ना, वो बिन बोले सब कुछ जानते हैं। आज भी गुरुजी तभी कहते हैं कि मांगो नहीं मन्नो गुरुजी नु। तो जैसे ही मेरे अंकल ने माथा टेका तो गुरुजी ने उनको कहा कि लोटा लेके एम्पायर स्टेट आ जाए। उनको शायद एक ओम भी लाने के लिए कहा था, गोल्ड। तो हमने नेक्स्ट डे ओम और गोल्ड का ओम और एक तांबे का लोटा अरेंज किया और फिर मेरे अंकल, नोएडा रहते थे हम लोग, वहां से काफी दूर पड़ता था एम्पायर स्टेट, अंकल आए। सबसे पहले अंकल गए थे गुरुजी के पास, बच्चे छोटे थे तो हम लोग बच्चे नहीं और मैं नहीं गए थे। तो मेरे अंकल जैसे ही एंटर किए, इट वॉज अ डिफरेंट माहौल, बहुत सुंदर जगह थी, बहुत अच्छा लगा वहां जाके। अंकल बैठ गए, गुरुजी आए अपने सिंहासन पे बैठे। क्या ऑरा था वहां का, ही एक्सप्रेस के वो बहुत अच्छी जगह है, कुछ है वहां, कुछ है, वो बोलते थे। तो जैसे ही वो अंदर पहुंचे और गुरुजी ने उठ के जाने लगे, गुरुजी को लोटा लेके, तो गुरुजी ने उनको इशारा किया कि बैठ जा। तो अंकल बैठ के, थोड़ी देर के बाद चाय प्रसाद आया, गुरबानी चली, चाय प्रसाद आया। फिर उसके बाद गुरुजी उन दिनों मिठाई भी बांटा करते थे। जैसे मिठाई प्रसाद आया तो उनको हाथ से गोन गोन के मथ मथ के हम लोग को खूब मिठाई खिलाया करते थे, तो वो मेरे अंकल को दी। फिर हलवा प्रसाद खिलाया, उसके बाद लंगर। एंड देन उसके बाद उन्होंने इशारा किया, अंकल गए और उनका लोटा और वो ब्लेस करके दिया। उन्होंने कहा कि लोटे नु राती भर के रखना है और सवेरे ओदा जिन्ना जल पी सकते हो पी लेना है और बाकी दा नहाने वाली बात नहा लेना है बाकी दिन। सो दैट वाज जो आज्ञा मेरे अंकल को दी गुरुजी ने। और फिर उसके बाद उन्होंने ओम को भी ब्लेस करके दिया और कहा कि ये गले में डाल लो। और उसके बाद कहा कि अंधेरे आकर,
तो एनीवे मेरे अंकल चले गए। उस वक्त तो नहीं सोचा था कि हम आंधे रिएक्ट करो, क्या गुरुजी ने तो जाएंगे, पर वो गुरुजी की अपनी मौज होती है ना, गुरुजी किसको कैसे कहाँ और कब कैसे बुलाना है गुरुजी ने, हमारी सोच से परे है। हमारी जहाँ सोच खत्म होती है वहां गुरुजी की शुरू होती है। सोचा तो था कि नहीं अब नहीं जाऊंगा, नोटा ब्लेस करा के आ गया, लेकिन जैसे ही घर आए नेक्स्ट वीक, जैसे सैटरडे संडे आया, बच्चों की छुट्टी थी, तो बोले कि चल बहुत अच्छा लगा था जाके, चलो चलते हैं, सबको लेके चलता हूँ। सो वी ऑल वेंट, मैं, मेरे अंकल और मेरे बच्चे। बच्चे बहुत छोटे नहीं थे, वहां बच्चे अलाउड नहीं थे छोटे। मेरे बच्चा एक बेटा तो 10 इयर्स का था, एक मेरे ख्याल 13 का था। यही 12-13 साल तक के थे उम्र के, तो इतने मतलब डिस्टर्ब करने वाले बच्चे नहीं थे। हम लोग गए वहां, हमें भी बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। गुरुजी की भी आज्ञा हुई कि 8 दिन ही आया करो। हमको वंस अ वीक आने के लिए गुरुजी ने कहा था, और आंदे रहा करो। तो सिलसिला शुरू हुआ गुरुजी के साथ जुड़ने का, और हम वंस अ वीक जाना शुरू हो गया। हम वहां गए तो हमने बहुत चीजें एक्सपीरियंस करी। गुरुजी प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाते थे। जो एक दो इंस्टेंसेस मुझे याद है, मैं वो शेयर करूंगी। एक दिन एक रात का टाइम, गुरुजी शाम को 7-8 बजे के बाद ही बैठा करते थे वहां से। उससे पहले जाओ तो गुरुजी वॉक करके आ रहे होते थे, और मैंने एक बार ही देखा, एक दो बार ही गुरुजी निक्कर टी शर्ट पहन के वॉक करके आ रहे हैं, और फिर वो अंदर जाते थे तैयार होने, और फिर वो अपना चोला ग्रहण करके फिर वो अपनी गद्दी पे बैठते थे। और गुरुजी ने जब गुरुजी बैठे थे तो, और गुरुजी को माथा टेको, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम सोचते थे कि इनको किसी ने बताया होगा, इनको कैसे पता चला। गुरुजी तो रब थे, भगवान थे, जो कि हमने गुरु माना उनको पहले। अब जो संगत जुड़ रही है उनको पता है कि गुरुजी भगवान है। गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ो, ये पढ़ो, इसीलिए मीन्स लगता है कि पढ़ने को कहते थे सब, कि हम लोगों को एहसास दिलवाने के लिए कि मैं कौन हूँ। गुरुजी को हमने ऐसे ही जाके, जैसे एक आंटी आई, आंटी ने सोचा हम लोग को हर किसी को कोई ना कोई लेके गया होगा गुरुजी के द्वारा। गुरुजी से किसी ने आज भी, वी डोंट गो डायरेक्टली टू गुरुजी, कोई ना कोई हमें गुरुजी के दर तक पहुंचाता है। लेकिन गुरुजी कहते थे मेरे द्वार कोई भी विचोला नहीं, नो इंटरमीडिएट। एक बार ही आपने गुरुजी से मिलवा दिया, उसके बाद वो उनकी जर्नी है, वो कैसे कब और किस तरह गुरुजी को के साथ जुड़ना चाहते हैं। एंड डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए गुरुजी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाओ। क्योंकि हम लोग जब एम्पायर स्टेट जाते थे तो हम आसपास किसी को जानते नहीं थे नाम से, नो सोशलाइजिंग देयर, और ये फोन्स वगैरह तो इतने होते नहीं थे, और सोशलाइजिंग भी नहीं थी। हम किसी को सिर्फ शक्ल से पहचानते थे कि ये फला फला इंसान गुरुजी के दरबार में बैठा होता है। एंड सत्संग करने से पहले हम बहुत लिस्टें बनाते हैं कि जी हम ये बोलेंगे, पर हमारे वश में कुछ नहीं होता संगत जी। जो गुरुजी को बुलवाना होता है वो ही बोला जाता है, वो सब पीछे रह जाते हैं। जो गुरुजी बुलवाएंगे वो बोलते जा रहे हैं। एंड देन उसके बाद गुरुजी ने, एक आंटी आई, कोई उनको लेकर आया कि गुरुजी हैं एम्पायर स्टेट में, हम उनसे आपको मिलवाते हैं। तो जैसे ही वो आंटी आई तो माथा टेका, गुरुजी ने उनसे पूछा, फिर आंटी किन्ने केले खा के आई है, तू की सोचा भाई बाबा भूखा रखूगा। हुआ ये था कि आंटी ने सोचा कि रात का समय है, मैं जा रही हूँ, पता नहीं भूख लगेगी रास्ते में, 7-8 बज रहे थे, तो एक रेड़े ठेले से आंटी ने केले लिए, और जितनी उनको भूख थी 2-4 केले खा के अपना गुरुजी के दरबार में आई। वो जैसे ही एंटर करी तो गुरुजी को मालूम था ये केले खा के आई है, तो गुरुजी ने उनको बोला, हम लोग वहां बैठे थे, हम सब मुस्कुरा पड़े, और वो आंटी बिल्कुल हैरान हो गई कि गुरुजी को कैसे पता मैंने केले खाए हैं। शी मस्ट बी थिंकिंग कि किसी ने बताया होगा, पर गुरुजी को बताने की जरूरत नहीं होती थी, गुरुजी को सब पता होता था। गुरुजी तो अंतर्यामी थे। एंड उसके बाद फिर एक इंस्टेंस याद है कि एक आंटी आई थी, उनको माथा टेका,
गुरुजी ने कहा जा बैठ जा। गुरुजी ने उनके तब वहां चेयर्स नहीं होती थी गुरुजी के दरबार में, कुर्सियां नहीं होती थी, तो आंटी जाके वहां नीचे बैठ गई। उसके बाद फिर जैसे ही गुरबानी और भजन, गुरबानी चलती थी मेनली गुरुजी के दरबार में, एंड जैसे ही भजन चलने शुरू होते थे तो हमें समझ आ जाती थी कि अब लंगर प्रसाद शुरू हो जाएगा। जैसे ओम नमः शिवाय वाला भजन बजता था तो हमें लगता था कि अब ये चटाइयां बिछेंगी और लंगर सर्व होगा। ऐसे ही एक दिन गुरबानी चल रही थी और बीच में गुरुजी, एक डीजे अंकल थे, उनको इशारा करते थे, उनको सब पता चलता था कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने गुरबानी रोक दी और बीच में एक पंजाबी का फोक एक गाना चला दिया। वो जैसे ही गाना बजने लगा, इट वाज अ डांस नंबर, और आंटी को इशारा किया कि आंटी आप डांस करिए। तो तब थोड़ा अजीब भी लगा हमें, पर हम नहीं जानते थे गुरुजी का तरीका है आपको क्योर करने का। आंटी ने डांस किया, उसके बाद फिर आंटी को बिठा दिया। थोड़ी देर के बाद आंटी को बुला के बोले गुरुजी, फिर आंटी तू गोडियां तो टुर नहीं सकती सी, तेरे गोडियां दा की हाल? आंटी ने बोलिया कि गुरुजी मेरे गोड, मैं कैसे बैठ गई, मुझे पता ही नहीं जमीन पे बैठी हूँ, और मैं तो चल भी नहीं पाती थी, मैंने कैसे डांस करा मुझे कुछ नहीं पता। सो वो डांस करने से गुरुजी आपको सारा, आंटी को स्कैन कर दिया और उनको ठीक कर दिया। दैट वाज हिज वे ऑफ ट्रीटिंग। सो हाउ ही यूज्ड टू ट्रीट, ही यूज्ड टू गिव स्वीट्स टू अ डायबिटिक पर्सन। बहुत सारी मिठाइयां खिलाते थे डायबिटिक्स को। आपकी प्लेट में मिर्ची आई तो दैट मीन्स यू हैव टू ईट दैट। आपकी कोई अंतर इंटरनल प्रॉब्लम होगी, अल्सर होगा, कुछ होगा जिसको वो क्योर कर रहे हैं। एंड सिमिलरली उनकी सारी जो शक्ति होती थी, सारी जो पावर्स थी, वो उस लंगर प्रसाद में थी। गुरुजी कहा करते थे, इथे खाओगे तो दवाई है और बाहर जाके खाओगे, घर ले जाओगे तो मिठाई है। कई लोग घर ले जाते थे उसको। सो ऐसे ही एक आंटी को गुरुजी कभी उठ के प्लेट में भी ऐसे रोटी डाल देते थे किसी किसी, तो गुरुजी ने उसको 3 रोटियां दी थी आफ्टर ईटिंग हलवा प्रसाद, मिठाई प्रसाद, चाय प्रसाद। एंड आंटी से वो 3 रोटियां नहीं खाएंगे, आंटी को दी कि आंटी खा ला। आंटी ने बड़ी मुश्किल से 2 रोटियां खा ली और 1 रोटी रोल करके अपने पर्स में डाल दी। तो गुरुजी बोले अगले जब नेक्स्ट वीक वो आई नेक्स्ट टाइम तो दरबार में, तो गुरुजी ने क्या, आंटी तेरे गोडे किदा? तो गुरुजी को कहती, गुरुजी बाकी तो सारे ठीक ने, बस ये जरा जाना है हमारा गोडा दुखना बाकी है, ये दर्द है अभी भी। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरे को जो प्रसाद दिया था, अगर तू पूरा खा लेती तो तेरा ये भी गोडा ठीक हो जाता, जे तू रोटी रोल करके पर्स इतना लेके जाती घर। तो गुरुजी को पता था वो आंटी ने रोटी रोल करके पर्स में डाल ली है, तो कहते हैं तो फिर तू रोटी पर्स में पा के ले जाएंगी तो गोडा कितना कितना ठीक होएगा। सो गुरुजी अगर कोई प्रसाद हमें मिलता है तो संगत जी हमको वो वही पूरा खत्म करना होता है, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। सो उस कण कण में ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। आज भी अगर सत्संग में आपको प्रसाद मिलता है तो दैट इज यू हैव टू फिनिश देयर इटसेल्फ, यू डोंट हैव टू कैरी होम। क्योंकि अगर घर आप किसी के लिए लेके भी जाते हो तो वो आपका प्रसाद है, क्योंकि गुरुजी कहते थे मेरा अपना कनेक्शन है, मेरे अंकल का अपना कनेक्शन है गुरुजी के नाल डायरेक्ट, मेरे बच्चों का अपना कनेक्शन है। सो गुरुजी प्रसाद भी सबको अपने अपने, यू मस्ट हैव सीन के कभी भी हम लोग 4 लोग एक प्लेट में खाते थे प्रसाद, कभी भी फैमिली मेंबर्स वुड नेवर सिट टुगेदर। वो लोग कभी भी हमें अपने अंकल के साथ या बच्चों के साथ खाने का मौका नहीं मिलता था। वो गुरुजी की मर्जी होती थी, उनकी मौत होती थी कि वो किसके साथ हमें बिठा के ब्लेसिंग्स करती हैं हमको। वी डिडंट नो कि हमारे ऑपोजिट हमारा ड्राइवर बैठा है या हमारा सर्वेंट बैठा है, क्योंकि उनके दरबार में सब कुछ सब एक बराबर, कोई भी छोटा बड़ा नहीं। सो वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती थी। तो प्रसाद बहुत 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 प्रेशियस है, उसको हर किसी को खाना चाहिए। कई लोग चाय के लिए मना कर देते हैं कि नहीं जी चाय नहीं पीनी हमने, हम पीते नहीं है। वो चाय नहीं है संगत जी, जल इज जल प्रसाद, चाय इज चाय प्रसाद एंड लंगर प्रसाद। सो दैट हैज टू बी कंप्लीटेड देयर। हाँ, अगर कोई बीमार है तो हम मांग के ले लेते हैं कि वो फल हमारा
बहुत बीमारी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं आ सकते हैं, तो दैट गुरुजी भी कई बारी देते होते थे आप बीमार लोगों के लिए, ए ले जा ते अपनी माँ मम्मी नु खिला दें, या अपने जो भी बीमार होता था उनको देते थे गुरुजी। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अब गुरुजी के ऐसे ही हम जाते थे जब, तो हमने शाम को पहले जाते थे, गुरुजी वो खिलाते थे। एक दिन उन्होंने मेरे अंकल को बहुत सारी मिठाई खिलाई। पहले तो 4 जलेबियां खिलाई, फिर उसके बाद 2 बड़े-बड़े समोसे दिए उठ के, ले खा ले। हम लोग उसको लेते थे, बाहर जाते थे, खा के फिर हाथ धो के अंदर आ जाते थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने वो हलवा प्रसाद दिया इतना सारा। फिर ऑब्वियसली आफ्टर दैट लंगर प्रसाद। तो गुरुजी की मौज होती थी, हम लोग खा भी लेते थे सारी। और पता नहीं आज अब खाने को दे तो कोई शायद नहीं खा पाएंगे, पर वहां पता नहीं चलता था कैसे खा रहे हैं हम। तो मेरे अंकल ने इतना खा लिया, एंड वी वर स्कैर्ड आल्सो, क्योंकि ही वाज अ वेरी हाई डायबिटिक पेशेंट। तो हम सोचते थे कि इतनी डायबिटीज है, सुबह तो बहुत शुगर होगी। सो जब हम आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी ने बोला मेरे अंकल को वो नोएडा वाला बुलाते थे और कहते थे कि कल सवेरे शुगर चेक करके दसी मैनू अगली बार। तो नेक्स्ट टाइम फिर उन्होंने पूछा कि कितनी शुगर निकली, तो इन्होंने बोला गुरुजी नॉर्मल थी। तो ये है गुरुजी का कमाल। ये गुरुजी कर सकते हैं ये सब, कि इतनी मिठाई खिला के और शुगर बिल्कुल नॉर्मल। तो इसी तरह हमारी जर्नी चलती रही। और मेरे अंकल को हाँ, कोई भी सत्संग नया या पुराना नहीं होता। कई लोगों ने मेरा सत्संग सुन रखा होगा पहले भी। सो मुझे किसी ने एक उधर बोला कि ये रोज रोज सेम सत्संग क्यों सुनाते हो। तो कोई भी सत्संग नया या पुराना नहीं होता। वो क्यों? गुरुजी मेरे अंकल को हर हफ्ते कॉन्टिन्यूस एवरी वीक व्हेन वी यूज्ड टू गो देयर खड़ा करते थे और कहते थे सुना अपना सत्संग तेरे नाल की होया। सो गुरुजी भी ख्याल नहीं देते थे, गुरुजी सत्संग के थ्रू अपने मैसेजेस कन्वे करते थे। सो सत्संग मीन्स मैं सत्संग कर रही हूँ, कई लोगों को इसमें से जवाब मिलेगा। ऐसे ही मेरे अंकल खड़े होके बताते थे कि गुरुजी ने मीन्स ही हैड एन हार्ट अटैक बट विदाउट एनी, 2-4 साल बिल्कुल ठीक ठाक थे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड देन आफ्टर दैट बस गुरुजी के वहां जाते थे, लंगर खाते थे, और जो डॉक्टर ने थोड़ी बहुत दवाइयां दे रखी थी वो खाए जाते थे। डॉक्टर्स ने बोला कि अभी एंजियोप्लास्टी की भी जरूरत नहीं है, 60% ब्लॉकेज है, तो अभी वी हैव टू वेट। सो उनको कोई भी प्रोसीजर नहीं किया डॉक्टर ने। एंड अंकल यही सत्संग हर बार सुनाते थे कि गुरुजी ने कैसे उनको ब्लेस करा। ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही। रोज हम जाने से पहले गुरुजी से आज्ञा मांगा करते थे। कभी तो गुरुजी कहते थे कि हल्ले नहीं जाना, बिठा देते थे, और 2-2 3-3 घंटे मीन्स रात को 1-1 बजे तक बिठाए रखते थे कि नहीं जाना हल्ले। बिकॉज गुरुजी न्यू कि ये घड़ी ठीक नहीं है, अभी इनका जाना ठीक नहीं है। हम अगर गुरुजी के द्वार पहुंचे हैं, गुरुजी हमें घर तक भी वापस भी सेफली पहुंचाते थे। सो व्हेन वी वुड गो, हमको देखने में मिलता था वहां या तो कोई ट्रैफिक जैम है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो गुरुजी उन प्रॉब्लम से हमको सेव करने के लिए रोक लिया करते थे। एंड देन कभी हम लोग माथा टेकते भी नहीं, तो कहते थे उठो उठो, चलो चलो करानू, चलो चलो करानू, अपने अपने घर जाओ, पिक्चर खत्म, ड्रामा ओवर, ऐसे भी मजाक करते थे गुरुजी। गुरुजी कभी कभी मजाक भी बहुत किया करते थे। फिर गुरुजी ने हमको कई बारी, मेरे अंकल को कई जगह सत्संग पे जैसे जाते थे, एक बारी बिरला के घर गए, बोले तू बिरला नु जानदा है? अंकल ने क्या, हाँ जी, वो आते होते थे गुरुजी के वहां, तो उनके घर सत्संग पे गुरुजी साथ लेके गए। एक सुदामा अंकल थे, उनके घर भी लेके गए, और गुरुजी अपनी संगत का बड़ा ध्यान करते थे, और वहां जाके बहुत हमें मौज कराते थे गुरुजी। एंड ऐसे ही हम एक दिन जाने से पहले आज्ञा लेने के लिए गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने क्या, हल्ले नहीं जाना। तो हमने सोचा कि पता नहीं गुरुजी ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि हासी बड़ा मंदिर was at the verge of completion, मतलब बन चुका था ऑलमोस्ट। तो गुरुजी ने क्या, असी बड़े मंदिर चला। सो गुरुजी
हम लोग सब गए अपनी अपनी गाड़ियों में, गुरुजी की गाड़ी के पीछे पीछे, गुरुजी की गाड़ी आगे आगे, हम पीछे पीछे। वी ऑल रीच देयर, बड़ा मंदिर। उन दिनों वो सड़क बहुत सुनसान हुआ करती थी, वहां काफी लोनली थी, और आधी रात को हम जा रहे हैं वहां। तो एनीवे गुरुजी लेके गए, हम लोग गए, और गुरुजी ने 4-5 आंटियों को बोला, मतलब इशारा करके कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ऐसे करके अंकल ने, गुरुजी ने बुलाया। हम जैसे ही, आई वॉज वन ऑफ दोस, और गुरुजी ने बुला के कहा कि मंदिर दिखाऊंगा, आ जाओ। तो हम लोग 4-5 आंटियां गुरुजी के पीछे, वी फेल्ट लाइक एज इफ गुरुजी हमें उंगली पकड़ के, एंड वी वर वेरी फीलिंग वेरी, वो हमें बहुत खुशी हो रही थी कि देखो गुरुजी हमको मंदिर दिखा रहे हैं। तो हम मंदिर देखने के लिए, दिखाने के लिए अंदर गए गुरुजी, और गुरुजी ने मंदिर की पत्तियों को हाथ लगाया और बोले, ऐथे दी एक एक पत्ती बोलूगी, पत्ती बोलूगी मीन्स इतनी ग्रीनरी रहेगी यहाँ कि जो भी इसके अंदर घुसेगा उसका दिल खुश हो जाएगा। तो वो उसके बाद फिर आज भी मैं संगत जी जाती हूँ तो आई टच दोस लीव्स एंड से, मेरे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी ने इनको छुआ था। देन ही टुक अस टू दैट बड़ा वाला मंदिर का बड़ा हॉल, हॉल में लेके गए, और वो दिखाया कि हॉल है, उसके ऊपर शिवलिंग है बहुत बड़ा। सो शिवलिंग के नीचे बैठते हैं हम लोग वहां हॉल में जाके। फिर गुरुजी ने बताया कि ए ਜਿਹੜਾ हॉल है और हॉल के उत्ते शिवलिंग है, इत्थे में 12 ज्योतिर्लिंगां दा सार पाया है। सो इफ यू कम हेयर, यहाँ माथा टेक दो, उसके बाद आपको, दिस इज द अल्टीमेट, इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी के मंदिर के आगे से भी, इसके आगे से भी कोई निकल जाएगा तो उसको भी ब्लेसिंग्स हैं। तो वी नेवर न्यू कि मंदिर कभी बंद होगा, शायद वो इसी पेंडेमिक के कारण के की ओर ही इशारा होगा गुरुजी का, कि उसके आगे से भी लोग आज जा रहे हैं, बाहर से दर्शन करके आते हैं, अंदर जाते नहीं है, बाहर से माथा टेक के आ जाते हैं, तो उनको भी ब्लेसिंग्स है। देन गुरुजी अंदर ले गए, और गुरुजी के जहाँ चोले डिस्प्लेड हैं और बेड्स पड़े हैं, गुरुजी ने वहां कहा कि इत्थे मैं कैंसर का इलाज करूंगा, एक पासे आंटियां नु पाऊंगा तो एक पासे अंकलां नु पाऊंगा। बात संगत जी वहीं खत्म होगी कि गुरुजी कैंसर का इलाज करेंगे। गुरुजी के मंदिर में बहुत पावर्स हैं, बस हम लोग तो ऐसे लगते थे ना कि हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी बता रहे हैं, वी नेवर थॉट के हम रब से बात कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद और भी सब गुरुजी ने मंदिर पूरा दिखाया, उसके बाद हम लोग को आज्ञा दी और हम लोग अपने अपने घर चले गए। बात वहीं खत्म होगी कि गुरुजी यहाँ कैंसर का इलाज करेंगे। अब गुरुजी ही पहुंचाते हैं, मंदिर तक बुलाते हैं, और गुरुजी ही ऐसे विचार उत्पन्न करते हैं कि अब तुमने वहां नहीं जाना है। तो 2003 के करीब हमको, 2 के एंड या 3 में हमें विचार उत्पन्न हुआ मेरे अंकल के और हमारे दिमाग में कि हम नोएडा रहते हैं, नोएडा से एम्पायर स्टेट बहुत दूर पड़ता है, और अब नहीं जाएंगे हम। तो दैट वाज नॉट आवर विश एक्चुअली, गुरुजी हमें थोड़ा डिटैच करना चाहते थे, बट आई डोंट नो, आई स्टिल रिपेंट कि हाय गुरुजी, आपने ऐसा ऐसा हम क्यों किया, हमने ऐसा क्यों, हमारे मन में विचार आया, हम क्यों हमने जाना छोड़ा गुरुजी के मंदिर। गुरुजी की दी हुई फोटोज थी, स्वरूप जो जिसको कहते हैं, गुरुजी के स्वरूप थे जिसके ऊपर गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिख के देते थे, और हमें तो काफी सारे दिए गुरुजी ने। लोग कहते हैं कि हमें एक मिला, हम स्वरूप नहीं मिलता था, पर जब हम जाया करते थे बहुत संगत नहीं थी, मैक्सिमम 35-40 या बहुत ज्यादा हो तो 50 तक होती थी संगत। तो हमें तो गुरुजी ने, मेरे अंकल को तो 5-6 तो वो एक फूलों की हार वाली वो दिए स्वरूप, उसके बाद छोटे छोटे दिए पॉकेट स्वरूप जो होते हैं, वो मेरे बच्चों ने काले धागे में डाल के गलों में डाले हुए थे, स्कूल जाते थे तो हर वक्त गले में पहने रखते थे। एंड मंदिर के लिए भी एक अलग से स्वरूप था, तो ऐसे गुरुजी ने कई स्वरूप दे रखे थे। और गुरुजी ने मेरे अंकल को एक कड़ा भी दिया था चांदी का। गुरुजी को सब पता होता था। एक दिन अंकल ने माथा टेका तो उनको बोलते हैं, ओए तू बहुत गुस्सा कर रहा आंटी ने,
अब मेरे अंकल घर जाके मेरे से लड़े कि जरूर तेरी आंटी ने और तूने किसी ने गुरुजी को शिकायत लगाई होगी हमारी। तो गुरुजी ने कहा गुस्सा करता है, और कल कड़ा लेके आई। तो फिर गुरुजी ने, अंकल बीमार थे तो बीमारी में हर कोई थोड़ा सा वो हो जाता है, तो अंकल काफी बीमार रहते थे। उसके बाद फिर उन्होंने वो कड़ा ब्लेस करके अंकल को पहनाया। वो भी गुरुजी का दिया हुआ कड़ा अंकल ने पहन रखा है, आज भी पहन रखा है। ओम भी पहना हुआ है उन्होंने, और लोटे का पानी जल जो है आज भी पीते हैं मेरे अंकल। उसके बाद फिर हमने जाना बंद कर दिया। लोटे का लोटे में से जल पीते थे अंकल। मंदिर में गुरुजी का स्वरूप था, सारा कुछ कंटिन्यू था, सिर्फ मंदिर जाना बंद था। गुरुजी की जोत जलाते थे, पूजा करते थे, सब कुछ करते थे, सिर्फ एम्पायर स्टेट जाने की या मंदिर जाने की आज्ञा नहीं थी। 2-3 हमने बड़े मंदिर में, जैसे शुरू शुरू में सिर्फ बड़े फेस्टिवल्स होते थे, शिवरात्रि और गुरुजी का बर्थडे बड़ी हमने अटेंड किया बड़े मंदिर में। उसके बाद फिर हमने जाना छोड़ दिया। 2003 में हमने छोड़ा। 2004 में मेरे अंकल की ट्रांसफर हो गई और हम लोग केरला पोस्टिंग हो गई। वी वेंट टू कोचिन। और 2007 में मेरे पेरेंट्स यहाँ थे दिल्ली, तो वी केप्ट ऑन कमिंग टू दिल्ली, बट हमें आज्ञा नहीं थी, हम गुरुजी के मंदिर नहीं जाते थे। 2007 में हमें पता चला कि गुरुजी चोला छोड़ दिया, गुरुजी ने समाधि रूप ले लिया। बुलावा तब भी नहीं था संगत जी, क्योंकि उनके बुलावे के बिना हम नहीं वहां तक पहुंच सकते, गुरुजी की आज्ञा के बिना। अगेन वी इग्नोर्ड, सो फॉर दैट सॉरी गुरुजी। एंड हमने उसको इग्नोर, हम नहीं गए गुरुजी के वहां। उसके बाद 2009 में हमारी दोबारा ट्रांसफर हुई दिल्ली। वी वर अगेन ट्रांसफर टू नोएडा, बट दिस टाइम वी डिसाइडेड टू स्टे इन गुड़गांव। we are having a house in गुड़गांव, so मेरे अंकल ने सोचा कि हम अपने घर शिफ्ट करते हैं, और गुड़गांव से रोज नोएडा ऑफिस जाते थे मेरे अंकल। गुड़गांव में एक दिन मेरी एक कजन मेरे घर आई, जो पहले कभी नहीं आई थी मेरे घर। शी आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव, आई सेड यहाँ रहते हैं। तो शी वॉक्ड इन कि मैं आ सकती हूँ, मैंने कहा हाँ जी आओ। तो आके बैठ गई, एंड शी स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग गुरुजी टू मी। बोली एक गुरुजी है, वो एम्पायर, वो भाटी माइंस के पास उनका बड़ा मंदिर है। संगत जी मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी का बुलावा आया है, और गुरुजी ने क्या, आंटी तेनू मेरी लोड़ है, हुन तू वापिस आ जा। तो गुरुजी ने खुद ही बुलाया उस आंटी के थ्रू मेरे को। मेरे को जब उन्होंने गुरुजी के बारे में बोला, तो मंदिर में फोटो लगी थी गुरुजी के हाथ की दी हुई। मैं वो घर के जो छोटा सा मंदिर है वहां से उठाई, और मैंने उनको वो फोटो दिखाई, स्वरूप दिखाया। मैंने पूछा ये गुरुजी? तो शी सेड हाउ डू यू नो हिम? एंड उसके बाद 2, 4, 5, 6 घंटे हमारी गुरुजी की बातें, गुरुजी का सत्संग चलता रहा। मैं बताती रही कि गुरुजी ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, हमें उन्होंने ये दिया वो दिया। मैं बहुत बातें करी हम लोगों ने, पूरा दिन बीत गया उसी में। बट आई डोंट नो व्हाई आई हैड अ क्रेविंग। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी मैं एम्पायर स्टेट के आगे से निकलती थी, मैं कहती थी यहाँ गुरुजी रहते हैं, एंड मुझे, मेरा बड़ा दिल करता था जाने का। तो फिर मैंने वो आंटी को बोला कि सिंस अंकल तो नोएडा जाते हैं रोज ऑफिस, बड़ी सुबह जाते हैं रात को आते हैं, तो क्या मेरे को, आप गुरुजी के मंदिर जाते हो, वो गुड़गांव में ही रहती हैं, विल यू टेक मी अलोंग? वो बोली हाँ। तो नेक्स्ट डे वाज मंडे, और सम गुरुजी का संगत डे था। तो हम लोग दोनों ने डिसाइड किया एक जगह पे मिलने की, और वो मेरे को आंटी लेके गई। उसके बाद 2009-10 में लेके गई वो। 2010 में हम पहले, हमारी जो सेकंड फेज ऑफ गुरुजी की साथ मंदिर जाने की जर्नी स्टार्ट हुई। 2010 में हमने जाना शुरू किया। 2010, 11, 12, उसके बाद फिर गुरुजी ने ऐसा विश्वास उत्पन्न किया कि संगत जी, वो फिर इट वाज समथिंग मोर देन इवन टोटल सरेंडर। क्या, हम गुरुजी के अलावा हमको दाएं बाएं अगल बगल कुछ दिखता ही नहीं था, सिर्फ गुरुजी ही दिखते हैं। आज भी सिर्फ गुरुजी का ही सहारा है और किसी का सहारा नहीं। एंड गुरुजी ने बहुत विश्वास पैदा करवाया।
गुरुजी के अलावा हम कहीं भी किसी को भी कहीं भी जाना हमने बंद कर दिया, सिर्फ मंदिर जाते थे। मेरे अंकल को मैंने बोला कि आप मंदिर चलोगे, तो अंकल ने भी एक बार ही ना नहीं किया, एंड अंकल आल्सो स्टार्टेड, सो वी आर जर्नी अगेन स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी मंदिर, बड़ा मंदिर। उसके बाद 2012 में 10 में हमने जाना शुरू किया। 2012 में आई हैड गॉन टू सिडनी। आई हैव 2 sons, both are staying in Sydney. मेरे को वहां एक लोअर एब्डोमेन में पेन उठी। एक हफ्ता रह गया था वापस आने के लिए। मैंने अपने अंकल को बताया, तो अंकल ने कहा कि ठीक है, नेक्स्ट वीक इंडिया जा रहे हैं, वहां जाके चेकअप कराएंगे। अब वी केम बैक टू इंडिया। सो ऐसे ही उसके बाद मेरे को बस एक ही पेन उठी, उसके बाद कोई नो सिम्टम्स, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। मैं जैसे ही वहां एक डॉक्टर के पास गई, तो एज यूजुअल आजकल होता है कि जरा सी भी कुछ बात होती है तो सीटी स्कैन्स करते हैं और ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो। सो डॉक्टर ने मेरे को पूछा, आर यू अवेयर ऑफ पेप्समेयर? आई सेड यस, आई एम अवेयर, बट हैव यू गॉट इट डन? आई सेड नो, मैंने टेस्ट कराए नहीं है, पर मुझे मालूम सब है। उसने बोला, क्या मैं कर लूं, कर सकती हूँ, करूं आपके टेस्ट? मैंने कहा हाँ जी, कर दीजिए। तो शी कैरीड ऑन, उन्होंने अ सीरीज ऑफ टेस्ट किए, जिसमें अल्ट्रासाउंड भी था, पेप्समेयर भी था, और ना जाने कितने ब्लड टेस्ट। वो टेस्ट जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि आप ना जरा, जो लेडी डॉक्टर थी जिसने मुझे चेकअप किया था मेरा, आप उनसे मिल के जाओ। संगत जी, मैं जैसे ही उनको मिलने गई तो बोली कि आप अपने हस्बैंड का फोन नंबर दो। मेरे अंकल से उसने बात करी और बोली कि आपकी वाइफ बहुत बीमार है। तो मेरे अंकल ने कहा, नहीं, बीमार तो मैं हूँ, वो तो बिल्कुल ठीक है। तो बोली, नहीं, वो बहुत बीमार है, आपको जहां भी मींस फेथ है, जिस भी हॉस्पिटल, जिस भी डॉक्टर, उनका ट्रीटमेंट जरूर, आप चेकअप जरूर कराना, इसको नॉर्मल या इजी मत लेना। तो एनीवे हम लोग थोड़ा सा घबराए, और नेक्स्ट डे ही मेरे अंकल का आर्टेमिस गुड़गांव में चेकअप होता था और ट्रीटमेंट चल रहा था, तो हम लोग वहां गए। वहां हमने चेकअप कराया तो जो डॉक्टर है वो देखते ही मेरे को हाथ पकड़ के जैसे कोई बेचारी होती है एमआरआई में ले गई। एंड मैं इतनी डरपोक थी, इतनी डरपोक थी, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी इस मशीन के अंदर। तो डॉक्टर ने मेरे को डांटा। एनीवे घुसाया मशीन के अंदर, बोली सिर्फ थोड़े से 10 मिनट। मैंने अपना गुरुजी का जय गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। लेट गई, मैंने कहा गुरुजी अब बचा लेना, इस मशीन से तो मैं बाहर नहीं निकलूंगी, मैं मर जाऊं। जैसे ही उस मशीन में 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, मैं इतनी डरपोक थी, मैं जा नहीं रही थी मशीन में। संगत जी 1.5 घंटा मेरे को उसी मशीन में रख के उन्होंने पूरा बॉडी का चेकअप किया। एंड देन व्हेन आई केम आउट, तो उन्होंने बोला, आपने कभी अपना चेकअप नहीं कराया? आई सेड पता नहीं क्या हो गया, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने एक और टेस्ट के लिए मुझे भेजा नेक्स्ट डे। सो दैट वाज अ कैंसर डिपार्टमेंट। तो मैंने बोला, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कोई सिम्टम्स नहीं थे संगत जी, कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, तो ये मुझे कैंसर के चेकअप के लिए क्यों भेज रही है? तो मेरा कैंसर का जब चेकअप हुआ, पेट स्कैन हुआ, so 4th stage cancer, ovarian cancer was detected. I had an 4th stage ovarian cancer, which was, डॉक्टर्स ने कहा कि सिर्फ 6 months more to go, 6 महीने से ज्यादा जिंदगी नहीं है। एंड लोगों ने बच्चों को कहा कि आप आ जाइए, आप मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करिए। हमने 2-3-4 डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, सब ने यही कहा कि इनके पूरी बॉडी में कैंसर फैल चुका है, लंग्स, लिवर सब इफेक्ट हो चुके हैं, इट्स अ 4th स्टेज कैंसर, नो होप फॉर लाइफ, बिल्कुल ये बचेंगी नहीं। बट संगत जी, मेरे गुरुजी पे इतना विश्वास पैदा हो चुका था। मैं सबको यही कहती थी कि डॉक्टर्स तो ऐसे ही बोल रहे हैं, बोलने दो, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। सो गुरुजी इतनी पॉजिटिविटी भर दी थी, गुरुजी, जो पॉजिटिविटी इस पेंडेमिक में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एंड गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। सो माय कीमो वाज स्टार्टेड। 3 महीने बहुत स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी दी गई मेरे को। इट वाज, लोग पता होगा सबको कि कीमोथेरेपी के बाद बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। आई हैड टू फेस सो मेनी साइड इफेक्ट्स।
अंकल वॉज इन अ बिट ऑफ डिप्रेशन में आ गए थे कि मैं अब अकेला हूँ, बच्चे नहीं है, ये चली जाएगी तो मेरा क्या होगा. सो ही वॉज नॉट एबल टू हेल्प मी एट ऑल. तो वो भी सही था कि गुरुजी ने कहा संगत काम आओगी, ना ना बच्चियां ने काम आना ते ना हस्बैंड ने काम आना. तो वो भी गुरुजी की बात सही निकली. संगत के जो मेरे रिलेटिव्स थे या मेरे फ्रेंड्स थे जो गुरुजी की संगत थी, और वैसे भी अगर किसी को भी मैं बुला लेती थी, उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी. कीमोथेरेपी में मेरे साथ जाते थे. कभी मैं गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे रखी थी, मैं अकेली भी जाती थी कीमोथेरेपी कराने. एंड उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स थे, आई वाज मींस बाल सारे उड़ गए थे, सो मेनी प्रॉब्लम्स. बस इट वाज मतलब एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं है. आई वुड नॉट सी माई फेस इन द मिरर. डर लगता था देख के, पर हिम्मत नहीं हारी. मैंने कहा नहीं, मुझको जीना है, मुझको नहीं मरना है. सो संगत जी, 3 महीने की कीमोथेरेपी के बाद 3 महीने की कीमोथेरेपी के बाद मेरा पेट स्कैन हुआ. सो मीनाक्षी आंटी है, शी इज जस्ट लाइक माय यंगर सिस्टर, छोटी बहन है मेरी, मैं कहती हूँ उनको सिस्टर बुलाती हूँ. और शी इज ऑल्सो गुरुजी की संगत. मीनाक्षी आंटी मेरे साथ थी. डॉक्टर्स ने कहा कि आप कपड़े चेंज नहीं करेंगे, अभी हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए थे, तो आप अभी यहीं बैठिए, आपका एक दोबारा टेस्ट होगा. सो सुबह से 6-7 बजे की मैं वहां गई हुई, और एक वो न्यूक्लियर मेडिसिन डाल के पानी पिलाते हैं और फिर न्यूक्लियर मेडिसिन चढ़ा के पेट स्कैन कराते हैं. सो इट वाज ऑलरेडी 12:31. आई वाज वेरी हंग्री. मैंने बोला मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं और भूखी नहीं रह सकती. सो डॉक्टर्स ने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए, आप कुछ खाइए कैंटीन से. तो वो आंटी मेरे को कैंटीन ले गई, बोली कैंटीन से ही खा के आते हैं. तो संगत जी, इट वाज लंच टाइम. देखिए गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं अपनी संगत का. लंच टाइम था और एक समोसे की ट्रे आती है, तो वो कैंटीन वाला भी हैरान रह जाता है, कहते हैं समोसे के टाइम तो नहीं है, वो तो 4 बजे आते हैं, तो ये समोसा 1 बजे कहाँ से आ गया. उसने कहा पता नहीं, ये भेजी है उन्होंने, आप रख दी. तो दैट आंटी शी ब्रॉट चाय एंड समोसा. सो जब आंटी लेके आई तो हम दोनों हंस पड़े. बोली आप क्यों हंसे. मैंने कहा मैं इसलिए हंसी कि गुरुजी ने मंडे का दिन है, मंडे को बड़े मंदिर में समोसा और चाय प्रसाद मिलता था, तो गुरुजी ने ऐसे भी समोसा और चाय प्रसाद भेज दिया. सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. गुरुजी ने वहां भी मेरा ध्यान रखा. तो एनीवे मैं खा के हम लोग दोबारा गए. एंड जब संगत जी दोबारा टेस्ट हुआ मेरा, सो अनदर टीम ऑफ डॉक्टर्स केम ओवर एंड एक बहुत बड़ा और डिस्कशन शुरू हो. सो हम लोग घबरा गए. हमने कहा कहीं वो जो लंग्स और लिवर तक था कैंसर, वो ब्रेन में तो नहीं पहुंच गया. वो बोली आंटी ये क्या हुआ दीदी, ये लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं. वो मुझे दीदी बुलाती. तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं, उन्होंने कुछ लभ्या नहीं होना मेरी रिपोर्ट. सो देन मीनाक्षी आंटी गई अंदर, उनको डांट भी पिटी कि आप अंदर क्यों आए हो, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं. पर वो डरी हुई थी तो वो पूछने गई. फिर उन्होंने कहा कि हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जो 3 महीने पहले 4th स्टेज कैंसर था वो गया कहाँ. हमें तो कोई भी एक भी मेलिग्नेंट दिख नहीं रहा. तो they were shocked to see my reports. So who can do this? Sangaji, only Guruji can do this. So this was the blessings. I used to take my chemotherapy and go back to Guruji's temple and have my langar prasad. And I used to say कि Guruji असली कीमो हुन कराना ही. So I used to eat that langar prasad very judiciously. And उसके बाद देखिए मेरा 3 महीनों की कीमो के बाद क्या रिजल्ट. But as per medical science, they called me doctors. They told me that after a gap of 1 month, we'll do a surgery. मेरी बहुत बड़ी सर्जरी हुई जिसमें उन्होंने मेरा यूट्रस, ओवरीज एंड फैटी लेयर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स निकाले, क्योंकि उनको ये था कि ये जो कैंसर होता है ये 99% रीअकर करता है. एंड हम चाहते नहीं है कि कहीं भी कुछ भी एक भी मेलिग्नेंट छुपा हो. So they had to remove all this. And then after that I thought अब कीमो नहीं होगी, but फिर डॉक्टर ने बुला के कहा जैसे as you have a course of antibiotics, similarly we have a course of
for cancer also. So according to that course, we have to do 3 more months of chemo, 3 sets. 3 months उन्होंने मेरे जो भी मेरे को पहले कीमो दी थी वो that was just they counted as 3 sets of chemo. So they gave me 3 more months chemo दिया उन्होंने. So it was I think July 2013 जो मेरा लास्ट कीमो हुआ. उसके बाद मेरे क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली, फिर 1.5 साल के बाद मेरे चेकअप्स होते रहे. एंड संगत जी, आई एम परफेक्टली ऑल राइट. ये सब गुरुजी की कृपा है. एंड अब तो डॉक्टर्स ने मेरे को कह दिया है कि यू आर एज गुड एज एन नॉर्मल पर्सन एंड यू डोंट हैव टू गेट योर सेल्फ चेक. कैंसर का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है अब. सो शुक्राना गुरुजी फॉर गिविंग मी अ न्यू लाइफ. इफ वी हैव टाइम फॉर 10 more minutes, कैन आई शेयर माय अंकल्स? प्लीज. हम लोग तो मतलब हम एकदम जैसे कहते मैग्नेट की तरह बैठे हैं. ओके, थैंक यू अंकल. तो मैं थोड़ा सा अंकल के बारे में बताऊंगी क्योंकि हम अंकल को लेके गए थे गुरुजी के द्वारे. तो हम अंकल को अंकल बीमार थे मेरे, क्योंकि अंकल को 1997 में हार्ट अटैक आया था और 98 में हमारी ट्रांसफर हुई और हम लोग आए और गुरुजी के द्वार गए. गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया एंड उसके 2-3 साल तो कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर्स ने किया, बट आफ्टर दैट हमें एंजियोप्लास्टी करानी पड़ी. क्योंकि गुरुजी कहते थे, गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि दवाइयां नहीं खानी है. गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि डॉक्टर नु अपना काम करन दियो तो मैं अपना करी जाऊंगा. तो गुरुजी अपना करते थे. गुरुजी की हर दवा के साथ हमको दुआ भी चाहिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी चाहिए. वो दवा भी तभी लगेगी जब हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी. सो शुक्राना गुरुजी. एंड फिर उसके बाद 2 साल बाद 97 आई थिंक अराउंड 2000 में अंकल की फर्स्ट एंजियोप्लास्टी हुई. देन 2006 में एक और एंजियोप्लास्टी हुई. 2004 में फिर उनको एक पैरालिटिक अटैक आया. मींस आई एम टेलिंग यू अ सीरीज कि मैं जाती थी हॉस्पिटल उनको लेके और डॉक्टर्स कहते थे बस अब इट्स अ वेरी सीरियस केस एंड देन वी वुड कम बैक आफ्टर फ्यू डेज एंड गुरुजी वापस भेज देते थे हमको. तो गुरुजी हमारे कर्मा कटवा रहे हैं. अस्पताल जाना, घर वापस आना, अस्पताल जाना, घर वापस आना. सो थैंक यू गुरुजी कर्मा कटवाने के लिए हमारे. तो अंकल की ऐसी ही जर्नी गई. अंकल हर 2-3-4 महीने के बाद हॉस्पिटल जाते हैं. डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं बट मैं कहती हूँ गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा, अभी वापस आ जाएंगे. एंड ऐसे ही उनको 2-3 पैरालिटिक अटैक्स हुए. 2016 में फिर एंजियोप्लास्टी हुई, फिर 17 में एंजियोप्लास्टी हुई. फिर वो एंजियोप्लास्टिस डॉक्टर्स ने नहीं 17 में नहीं 16 में ही दोबारा हुई और एक बैलूनिंग भी हुई. तो फिर डॉक्टर्स ने एट लास्ट 2017 में डिसाइड किया कि नहीं, इनकी तो अब ओपन हार्ट सर्जरी करके सारी वेन्स खोल देते हैं. तो इनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो गई. एंड देन आफ्टर ओपन हार्ट सर्जरी कितने केसेस ऐसे हुए कि इनके his heart is working on 25 to 30% heart. So doctors have told him कि पानी नहीं पीना आपको ज्यादा. तो वो पानी पीते, गर्मी होती है, कुछ होता है, पानी पिया जाता है कभी कभी. So he takes those medicines also to take out that water. लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए. तो जैसे आजकल दिखा रहे हैं ना कि कोरोना के कारण ब्रेथलेसनेस हो गई है और ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये कंडीशन हो जाती है. सो आई हैव टू पिकिंग. मेरे को यहाँ आने के बाद गुरुजी ने गाड़ी भी चलाना सिखा दिया है. सो आई डोंट वेट फॉर एन एम्बुलेंस. मैं उनको गाड़ी में पूछ लेती हूँ कि आप चलोगे कि किसी को बुलाऊं, एम्बुलेंस बुलाऊं. इफ ही इज एबल टू वॉक देन आई टेक हिम एंड मैं उनको हॉस्पिटल ले जाके हम 2-4 दिन वहां रुकते हैं एंड उसके बाद गुरुजी हमें छुट्टी दिलवा के घर ले जाते हैं. सो शुक्राना गुरुजी. अब मैं ये बता रही हूँ कि लास्ट ईयर कोरोना पीरियड में क्या हुआ मेरे अंकल. इट वाज 18th मार्च आई थिंक 22nd या 24th को, 20-22 मार्च को, 24 मार्च के बाद लॉकडाउन लगा था इंडिया में. तो 18 मार्च को माय अंकल हैड अ सीवियर हार्ट अटैक. अब आई टोल्ड हिम कि इतनी बुरी हालत है तो आई कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, बट ही सेड कि अगर एम्बुलेंस बुलाओगे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा. आई डोंट हैव मच टाइम. देन आई हैव हमारे घर के सामने एक स्कूल है, स्कूल में गई तो स्कूल का स्टाफ था.
मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, उन्होंने इनको उठा के गाड़ी के पीछे बिठाया। आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाके इट वाज अ वेरी हॉरिफाइंग सीन। इनको वेंटिलेटर पे डाला, हाथ पैर बांध दिए, मुंह में पाइप्स डाले, आई डोंट नो व्हाट नॉट। एंड तब तक फ्लाइट्स भी बंद हो चुकी थी, बच्चे आ नहीं सकते थे। आई वाज ऑल अलोन। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, पर मैंने गुरुजी को, कहते हैं ना, मांगो नहीं मानो। पर गुरुजी की फोटो से मैं तो, संगत जी बातें भी करती है एंड गुरुजी इंस्टेंट जवाब भी देते हैं। आई जस्ट बिफोर गोइंग आई टोल्ड गुरुजी के गुरुजी, जो करोगे अच्छा करोगे, जो नमस्ते, जो अच्छा आप करना, और अगर नहीं है तो आपकी मर्जी। पर मैं इसको, कोरोना शुरू हो गया, मैं अकेली हैंडल नहीं कर पाऊंगी, बच्चे आ नहीं सकते, तो हूं तुसी वेख लेना। इतना कह के मैं लेके गई थी उनको हॉस्पिटल। तो ही वॉज पुट ऑन वेंटिलेटर, बिल्कुल कोई होप नहीं थी। एक आई वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द रूम बिकॉज ऑफ इंफेक्शन के कारण, अंदर नहीं जाने दे रहे थे मेरे को। एक दिन मैं बाहर से देख के आ जाती थी, 15 मिनट अलाउड था, मैं 10 मिनट बाहर उनके कमरे के बेड पे के शीशे में से देख के उनको आ जाती थी। 2 दिन 3 दिन मैं ऐसे जाके देख के आ गई। चौथे दिन गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, व्हेन आई वेंट देयर आई थॉट कि वो ऐसे वेंटिलेटर पे होंगे, मैं देख के आ जाऊंगी। बट संगत जी वाज सिटिंग ऑन हिज बेड, चाय का कप उनके हाथ में था और वो नर्स के साथ बात कर रहे थे। सो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने उनको एक न्यू लाइफ दी। एंड देन उन्होंने 2-3 दिन उनको रखा हॉस्पिटल में। एंड कोरोना शुरू हो गया था, दे वांटेड खाली बेड्स यहाँ पे, तो बोले घर ले जाओ, घर ले जाओ, घर ले जाओ। 24 तारीख को छुट्टी करा के मैं इनको घर ले आई। सो द स्टोरी डजंट एंड हियर। 24 मार्च को मैं वापस लेके आती हूँ। 25, 26, 27, 28, 29 मार्च को ही अगेन हैज अ पैरालिटिक अटैक, जिसमें इनका मुंह हाथ सब टेढ़ा हो गया और बॉडी अकड़ गई। और उसके बाद आई एम ऑल अलोन, नोबडी विद मी। एंड वो उन दिनों कोरोना भी शुरू हो गया था, तो किसी को फोन भी करो तो उठाता नहीं था कोई, कि कोई हेल्प ना मांग ले। सो गुरुजी ने सही कहा है कि कोई काम नहीं आना, बस गुरु ने काम आना। तो उसके बाद मैं एम्बुलेंस बुलाई, उनको हॉस्पिटल लेके गई, 3-4 दिन रखा। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि अब वो ठीक है। संगत जी हॉस्पिटल ले जाते उनके हाथ पैर ठीक हो गए जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे। सो ये है गुरुजी हमारे। गुरुजी को बस, गुरुजी कहते हैं मुझसे प्यार करो, मुझे मानो, मुझे सरेंडर करो। तो गुरुजी भी हमें देखते हैं, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हम अकेले हैं, हमारा देखने वाला कोई नहीं है। हमारे भगवान, हमारे रब, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। सो हम गुरुजी को, मैं उनको लेके गई और फिर डॉक्टर्स ने कहा नहीं जी, आप इनको ले जाइए, कोरोना के लिए बेड्स चाहिए। देन मुझे थोड़ा गुस्सा चढ़ा, मैंने थोड़ा गुस्से से बोला, मैंने कहा व्हाट इफ थर्ड अटैक कम्स। तो डॉक्टर्स ने बोला he will not exist. I said then I'm not taking him home if he will not exist. So you better do something. फिर जब मैंने गुस्से से बोली और फिर उन्होंने बोला कि अच्छा हम एक प्लान करते हैं, इनका पेस मेकर लगा देते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ रेगुलेटर, वो इनके हार्ट को रेगुलेट करेगा एंड हेल्प करेगा। आई सेड ओके। सो उन्होंने इनको पेस मेकर लगाया एंड पेस मेकर लगाने के बाद हम लोग 4 अप्रैल को लास्ट ईयर वापस आए। तो धीरे धीरे अंकल थोड़ा रिकवर करके अंदर ही चलना शुरू किया, थोड़ा ठीक हुए। एंड उसके बाद फिर ठीक हो ही रहे थे कि ये अब 24 तारीख की बात है। मतलब आई एम टेलिंग यू, आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स, आफ्टर एक बारी बीच में फिर बॉर्डर रिटेंशन के लिए हम गए, डॉक्टर्स ने कहा इज वेरी सीरियस, फिर वापस आए। गुरुजी बस यही करा रहे हैं उनको। तो मैं अंकल फील्स के गुरुजी कहते ने हले नहीं तू आना मेरे को, तेरे कर्म वापस बाकी ने ते कट के आ पूरे मेरे को। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली 24 इसी महीने, लास्ट मंथ की बात है, दिस इज जून, मई की बात है, 24 जून की। तो अंकल ने इंजेक्शंस लगा लिए और प्रॉपरली कुछ खाया नहीं, इंसुलिन लेते हैं अंकल। तो अंदर से दिल नहीं कर रहा था, नहीं खाऊंगा। लंच के टाइम भी कुछ यूनिट ले लिए इंसुलिन के एंड ब्रेकफास्ट के टाइम भी ले लिए, और मैंने भी रियलाइज नहीं किया कि इन्होंने प्रॉपर फूड नहीं लिया। तो 5 बजे के करीब
फिर आवाज आई मेरे को कि आई थॉट चाय देनी है, सो मैंने चाय रख के चाय बना के ले जाने लगी, तो बोले नहीं। मैंने जब जाके देखा संगत जी, उनकी बॉडी टिल हिज नेक, ऊपर का हिस्सा ठीक था, सिर्फ मुंह, हिज होल बॉडी वाज लाइक अ वेजिटेबल, ही वाज नॉट मूविंग, बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, बिल्कुल जरा भी मतलब वो नहीं था। एंड जब मैंने ये हाल सुनाया किसी को, डॉक्टर्स को, तो वो बोलते हैं यू नो व्हाट वाज दिस, ही वाज इन कोमा। आई सेड मुझे तो पता नहीं, गुरुजी सामने बैठे थे, मेरे को तो पैनिक हुआ नहीं। मैंने उनको रोटी बना के खिलाई, फिर मैंने सोचा भूखे हैं, देन शुगर की कई चीजें खिलाई, टॉफी गोली और कुछ कुछ एनर्जी ड्रिंक्स थी। उसके बाद इनकी शुगर जब चेक करी, आई थिंक नील हो चुकी थी शुगर, इट वाज 40 एंड 40 इज ऑल्सो ऑन अ वेरी लोअर साइड। उसके बाद फिर मैंने ना गुरुजी की तरफ फोटो, हर कमरे में फोटोज रखी हुई हैं गुरुजी, मैं मुड़ी। उसी दिन मेरी जो डॉटर इन लॉ है बड़ी वाली, उसके फादर की डेथ हुई थी। चिल्ड्रन वर अब्रॉड, बेटा उनका मलेशिया में, बेटियां ऑस्ट्रेलिया में है, और वो हस्बैंड वाइफ मणिपुर में रहते थे, दे आर मणिपुरीज। तो मणिपुर में रहते हैं, तो बड़ी मुश्किल से उनका फ्यूनरल हुआ, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों को कोरोना हो गया। हस्बैंड को लेके चले गए फ्यूनरल के लिए, और वाइफ को हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। सो आई अगेन टर्न टू गुरुजी एंड आई सेड, गुरुजी एक फ्यूनरल खत्म होया, हुने की कर दे पे हो। बस इतना ही मैंने कहा संगत जी। मेरे अंकल ने, जिनको ये नहीं पता कि रसोई में चीनी कहाँ पड़ी है, जिनको ये नहीं पता चम्मच कटोरी कहाँ पड़ी है, ही कॉल्स रूह अफ़ज़ा। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही गॉट दिस वर्ड रूह अफ़ज़ा। और कि मेरे को भी नहीं याद था कि घर में कुछ ऐसी ड्रिंक पड़ी है। मुझे फिर ध्यान आया कि एक बॉटल पड़ी है, मैंने वो सिपर में डाल के उनके मुंह में वो डेल दी, एंड वो 2 सिपर पिलाए। उसके बाद उनकी शुगर थोड़ी शूट अप हुई होगी, और 10 मिनट के बाद वो उठ के बैठ गए, एंड ही सेज कि ही कॉल्ड मी अलका बाय माय नेम। तो आई सेड जय गुरु जी शुक्राना। पर उनको बहुत वीकनेस हो गई उसके बाद। तो गुरु जी को मैंने ये कहा था एक दिन कि गुरु जी बहुत हॉस्पिटल हो आई, अब मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना। तो गुरु जी ने क्या कहना है, मैं तेन घर ही ठीक कर देना, मैं हॉस्पिटल जाने की लोड़ ही नहीं है। सो ये है हमारे गुरु जी। तो गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। और भी है बहुत सत्संग, तो रोज ही होते हैं, तो मैं फिर कभी शेयर करूंगी। बच्चों पे भी बहुत ब्लेसिंग्स दे रखी हैं गुरु जी ने। सो आज मैं अपना सत्संग यही समाप्त करूंगी। बस संगत जी, गुरु जी को मानो, गुरु जी से मांगो नहीं, गुरु जी पे डायरेक्ट कनेक्शन डालो, और किसी की बात मत सुनो, क्योंकि आजकल लोग बहुत भटका रहे हैं। बस गुरु जी के साथ 1-to-1 कनेक्शन बनाइए, उनको प्यार करिए, उनको मानिए। इससे ज्यादा कुछ गुरु जी मांगते नहीं है। एक वो द्वार है जहाँ कोई मांगता नहीं है कि आप यहाँ ये पैसे डालो। यू गो टू एनी प्लेस, दे आस्क यू कि यहाँ इतने पैसे डाल दो, इतने। हमने गुरु जी के द्वार में कभी नहीं देखा। कंपेयर स्टेट में तो कोई वहां दान पात्र भी नहीं था। सो गुरु जी तो बस सिर्फ हमको भर भर के देते हैं, खिलाते थे, आज भी खिला रहे हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, मांगते कुछ नहीं है, सिर्फ प्यार मांगते हैं उसके बदले में। सो संगत जी, गुरु जी को प्यार करो, गुरु जी को मानो, गुरु जी पे विश्वास करो, एंड सरेंडर करो। आपको सिर्फ गुरु जी काम आएंगे। आई हैव सीन, because when my husband was there in corona in hospital, nobody would pick my phone up. मेरा फोन नहीं उठाता था कोई भी कि ये हमसे हेल्प ना मांग ले। तो बट मेरे गुरुजी 24/7 मेरे साथ थे, और वाकई में ही उन्होंने बता दिया कि सिर्फ गुरुजी ने काम आना और किसी ने काम नहीं आना। और संगत के रूप में वो एक इतना प्यारा परिवार छोड़ के गए हैं हमारे लिए कि शुक्राना। इतनी प्यारी प्यारी संगत है हमारे साथ, जो आधी रात को भी बुलाओ तो आ जाती है। सो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।